सही संस्कार दे ताकि उसका जीवन सफल बने, साथ ही वह अपने माता पिता की सेवा करे और अपने माता पिता की सेवा कर कर पुण्य कमाए। आगे सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री जानकी साहब जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने मधुर कर्ण से एक भजन रखें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। देव की जय, संत समाज की जय। परम पूजनी साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पर नाथ एक भजन प्रस्तुत है। यह तनि विषे की विलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मन में संभल के देखो, दो दिन के जिंदगी है, दो दिन के जिंदगी है। मन में संभल के देखो, दो दिन के जिंदगी है, दो दिन के जिंदगी है। यह ओसिका बबूला, यह ओसिका बबूला, तन ठहरता नहीं है, तन ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, दो दिन के जिंदगी है, दो दिन के जिंदगी है। क्षण क्षण में ये बदलता है, क्षण ही में लुप्त होता, क्षण क्षण में ये बदलता है, क्षण ही में लुप्त होता। मिट्टी के कच्चे घट में, मिट्टी के कच्चे घट में, जल ठहरता कहीं है। मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। आओ से का बबूला, तन ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, वायु के झोंके में जो दीपक की ज्योति नाजुक, वायु के झोंके में जो दीपक की ज्योति नाजुक, त्यो जिंदगी तुम्हारी, त्यो जिंदगी तुम्हारी ना पायेदार रही है। मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। यहाँ सिका बबूला, तन ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, संसारी धरी मसाला,
सब जीव मुसाफिर जो संसारी धर्मशाला सब जीव मुसाफिर जो आते ही जाते रहते आते ही जाते रहते कोई ठहरता नहीं है मन में संभल के देखूं दो दिन के जिंदगी है आओ से काब बोला तन ठहरता नहीं है मन में संभल के देखूं धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे अच्छी बुरी कमाई अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है मन में संभल के देखूं दो दिन के जिंदगी है यहाँ से काब बोला तन ठहरता नहीं है मन में संभल के देखूं दो दिन के जिंदगी में मत दाग तू लगाना दो दिन के जिंदगी में मत दाग तू लगाना चलना संभल संभल के चलना संभल संभल के माया नगर यही है मन में संभल के देखूं दो दिन के जिंदगी है आओ से काब बोला तन ठहरता नहीं है मन में संभल के देखूं तू चेत ये भटकता परदेश का मुसाफिर तू चेत ये भटकता परदेश का मुसाफिर अभिलाष देश तेरा अभिलाष देश तेरा संसार या नहीं है मन में संभल के देखूं दो दिन के जिंदगी है यहाँ से काब बोला तन ठहरता नहीं है मन में संभल के देखूं दो दिन के जिंदगी है यहाँ से काब बोला। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। दाग न लगाना अर्थात किसी से राग न करना, द्वेष न करना, किसी से कलह न करना, किसी का दिल न दुखाना और बहुत संभल के अपने जीवन को व्यतीत करना, तभी तुम इस जिंदगी से पार हो सकती है। और यह परदेश है और अपने देश में लौटो,
नित्य अपने स्वरूप को स्मरण करो, उसमें स्थित हो, तभी तुम आत्म शांति का काम कर सकते हो। अब सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री नीलम साहब जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप आएं और अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं, श्री साहिब जी की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी, जो तू साचा वाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। इस साखी के आधार पर सदगुरु कबीर साहिब जी के वाणी को ही आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। इस साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहिब जी लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि यह जीवन जो है एक व्यापार है और इसका व्यापारी कौन है? हम स्वयं हैं। हम सबको जीवन मिला हुआ है और इस जीवन को हम सब जी रहे हैं। तो इस जीवन का व्यापारी कौन हुए? हम सब। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन का व्यापारी है। सदगुरु कबीर साहिब जी ऐसे कोई विषय नहीं है जिस पर संसार के लोगों को समझाने का प्रयास न किए हो। हर विषय को लेकर उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। सदगुरु कबीर साहिब जी के लिए ये जीवन का मिलना अनमोल है। हर व्यक्ति के लिए अपने अपने जीवन का मिलना अनमोल है। ये जीवन अनमोल है और इसे हम यूं ही गंवा देते हैं। एक भजन में भी आया है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। यह जो जीवन है वह क्या है? एक व्यापार है। अब इस जीवन व्यापार को हम किस तरीके से चला रहे हैं? सच्चा है कि झूठा है? किस राह पे हम जा रहे हैं? इस पर सदगुरु कबीर साहिब जी विचारने के लिए कहते हैं। इस साखी में बताते हैं कि जीवन का सच्चा व्यापार क्या है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सही तरीके से चले, हमारा जीवन व्यापार सच्चा हो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सच्चे ज्ञान और अच्छे कर्मों का संग्रह। और ये सच्चा ज्ञान, अच्छा कर्म हमें कहाँ से मिलता है? सत्संग से मिलता है। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहे हैं? जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ। यदि तुम सच्चे ज्ञान के व्यापारी हो, यदि सच्चा ज्ञान चाहिए, तो हमें सच्चा सत्संग रूपी बाजार में जाना पड़ेगा और वहाँ हमें सदगुरु के उपदेश, उनके विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। यदि व्यक्ति के जीवन में सच्चा ज्ञान नहीं है तो वह अज्ञान ही बना रहता है। सच्चा ज्ञान न होने के कारण ही लोग गलत दिशा में जाते हैं, गलत राह अपना लेते हैं, गलत किसी भी विषय, किसी भी व्यापार को लेकर वो गलत तरीके से करने लग जाते हैं और अंत में वे पछताते हैं। उन्हें केवल दुख ही मिलता है। एक दूध बेचने वाला व्यापारी था। वे गांव में कम से कम 20 घर को वो दूध देकर आता था और उसमें से कुछ पैसा मिलता था, वे एकत्रित कर लेते थे। यह व्यापार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन
धीरे धीरे ऐसे करते करते खूब पैसा कमा लिया, बहुत बड़ा मकान बना लिया, गाड़ी भी खरीद लिया और फिर सब कुछ तो था ही। फिर वो खुश रहने लगा, हर समय प्रसन्न रहने लगा। उन्होंने भौतिक उन्नति खूब किया, उन्होंने भौतिक उन्नति खूब किया। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या करने लगा, वो जो व्यापारी था वो सोचने लगा कि मैं शुद्ध दूध बेचता हूँ, शुद्ध दूध 20 घरों को देकर आता हूँ, तो क्यों ना मैं इसमें कुछ पानी मिला दूँ। अगर पानी मिला दूँगा तो 20 की जगह मैं 30 घर को दे आऊँगा। यह सोच के वो व्यक्ति क्या करने लगा, पानी मिलाने लगा। और पानी मिलाकर दूध जो है मात्रा बढ़ गया, तो वो 20 की जगह 30 घरों में देने लगा और अधिक पैसा आने लगा और खुश होने लगा कि मैं बहुत उन्नति कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि पहले जो दूध आता था वो गाढ़ा रहता था, अब धीरे धीरे वो पतला होने लगा, वह दूध जो है पतला दिखाई देने लगा। तो जितने भी दूध खरीदते थे वे सभी उनके पास दूध खरीदना बंद कर दिए। वे व्यापारी जो था उसका व्यापार बंद हो जाता है और फिर वो पछताता है, उन्हें बहुत दुख होता है कि ये मैंने क्या किया। अच्छा खासा मेरा धंधा चल रहा था, अच्छा खासा मेरा व्यापार चल रहा था और एक बेईमानी के कारण मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। वह पश्चाताप करने लगा, सोचने लगा कि मैंने भौतिक उन्नति तो खूब किया, भौतिक उन्नति खूब किया, बाहरी सफलता तो उन्हें खूब मिला, लेकिन जीवन के व्यापार में वो क्या हो गया, असफल रह गया। क्यों असफल रह गया? क्योंकि उसके जीवन में अंत में क्या आ गया, दुख आ गया। सफल व्यक्ति वही है, सच्चा व्यापार उसी का चल रहा है जिसके जीवन दुख रहित है, जिसके जीवन में सच्ची खुशी है। वह व्यापार किया पहले ईमानदारी पूर्वक, फिर अज्ञानता के कारण, लालच के कारण वह बेईमानी पूर्वक व्यापार करने लगा, तो उसका परिणाम दुख ही मिला। एक सच्चा वकील था, उनके कर्तव्य पालन में बड़ी ही दृढ़ता थी। एक अपराधी उनके पास पहुंचता है और एक थैली में खूब सारे रुपये रखे रहते हैं। उन्हें देते हुए कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ और मुझे दंडित होने से कोई नहीं बचा सकता है। कृपया करके आप इस थैली को रख लीजिए, पैसे से भरी हुई इस थैली को आप रख लीजिए और मुझे दंडित होने से बचा लीजिए। बड़ी ही आशा के साथ मैं आपके पास आया हुआ हूँ। पूरी उम्मीद है कि आप ही मुझे बचा सकते हैं। वो जो वकील था वो सच्चा था, उनके अंदर ईमानदारी थी। उन्होंने उस पैसे से भरी हुई थैली को वापस करते हुए कहा कि मैं आपको नहीं बचा सकता, मैं आपकी इस रुपयों से भरी हुई थैली को स्वीकार नहीं कर सकता। तो वो जो व्यक्ति था, अपराधी व्यक्ति था, उन्होंने पुनः उस थैली को उनके पास ले जाते हुए, वापस लौटाते हुए उन्हें कहते हैं कि कृपया करके आप इस रुपयों से भरी हुई थैली को स्वीकार करें और मुझे बचाएं। इतनी बड़ी राशि आपको देने के लिए फिर कभी कोई नहीं मिलेगा। तो वो जो वकील था, सच्चा वकील था, उन्होंने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी राशि है जो देने के लिए तो कोई नहीं मिलता है, लेकिन समय से भविष्य में अपने आप को बचाने के लिए इतनी बड़ी राशि देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन इसे ठुकराने वाले कोई विरले ही मिलते हैं। वह जो व्यक्ति था वह शांत हो गया, चुप हो गया और अपना पैसों से भरी थैली उठाकर वापस चला गया। तो वो जो व्यक्ति है उसके अंदर इतनी ईमानदारी क्यों है? वह सच्चा वकील क्यों कहलाया? क्योंकि उनके पास सच्चा ज्ञान है,
वे सत्संग से जुड़े हुए हैं। जो सत्संग से जुड़े हुए हैं निश्चित है उनके पास सच्चा ज्ञान ही वे अर्जित करेंगे, उन्हें सच्चा ज्ञान ही मिलता है और अपने जीवन में उस ज्ञान को लेकर वो चलता है, इसलिए उसके अंदर ईमानदारी है। ये सद्गुण कहाँ से आते हैं? सत्संग से ही आते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जो तू साचा वाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। कूड़ा दूरी बहाने के लिए कहते हैं, अपने अंदर के विवेक विचार रूपी झाड़ू से अंतःकरण के जितने भी कचड़े हैं उसे बाहर फेंकने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं। एक टोकरी, कचड़े से भरी हुई टोकरी को यदि हम किसी बाग में ले जाएं और चाहें कि उस कचरे से भरी हुई टोकरी में हम अनेक फूलों को तोड़कर उसमें रख लें, तो क्या हम रख पाएंगे? नहीं। उस बाग के फूलों को तोड़कर उस टोकरी में रखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस कचड़े से भरी हुई टोकरी को खाली करना पड़ेगा। जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक हम फूलों को उसमें एकत्रित नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हम अपने अंदर के विकारों को जब तक खाली नहीं कर पाएंगे, दूर नहीं फेंकेंगे, उस कचड़े को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे अंदर सद्गुण रूपी फूल नहीं खिल सकते हैं। और जिसके अंदर सद्गुण नहीं है, सदाचार नहीं है, वे जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, वे जीवन में कभी दुख रहित नहीं हो सकते हैं, उसके जीवन में दुख बना ही रहेगा। तो समझ लीजिए कि उनका जीवन व्यापार सच्चा नहीं, झूठा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन व्यापार सच्चा हो, हमारा जीवन सही ढंग से बीते, सही तरीके से हम अपने जीवन को चलाएं, तो हमें सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, संत गुरुजनों के पास जाना होगा और सच्चा ज्ञान, अच्छे कर्मों को एकत्रित करना होगा। तभी हमारा जीवन आनंद से भर सकता है, हम प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को बिता सकते हैं। जिस घर में, परिवार में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, यदि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं निभा पा रहे हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं निभा पा रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं एक दूसरे के साथ हम खुश नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा जो ज्ञान है हम अज्ञान ही है, हमें सच्चा ज्ञान मिला ही नहीं है। यदि हमारे पास सच्चा ज्ञान होगा तो निश्चित ही हम अपने घर परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हम एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। यदि खुश नहीं है तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन जो है वो गलत तरीके से जिया जा रहा है, हमारा जीवन व्यापार झूठा है। यदि हम खुश हैं हमारे परिवार वालों के साथ, हम जहाँ रह रहे हैं उन एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को देख के हम खुश हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हमारा मन अच्छा है उन्हें देखकर, तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन व्यापार सही है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी, जो तू साचा वाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि तुम सच्चे ज्ञान का व्यापारी हो तो सच्चा सत्संग रूपी बाजार लगाने की आवश्यकता है और विवेक विचार रूपी झाड़ू से अपने अंतःकरण के विकारों को फेंककर सद्गुणों को अपनाने, उन्हें अपने जीवन में आचरित करने की आवश्यकता है। यही सदगुरु कबीर साहिब जी लोगों को समझाना चाहते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत